सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लासेस में। तो केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे और उसमें पिछली क्लास में हम यहाँ तक इससे पहले जितने थ्योरी के क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे। तो आज हम लोगों का फोकस होगा बेसिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स से हमारे जितने भी है इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। न्यूमेरिकल्स को करने के दो तरीके से हमारे, तो उन दोनों तरीकों से हम देखेंगे। एक तो हमने सीखा है फॉर्मूला वाला और एक सीखा है स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो दोनों कराऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आएगी तो बीच में स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं। चलो मोलर, अब फॉर्मूले के लिए क्या क्या गिवन है देख लो। मोलर मास यानी कैपिटल एम कितना है 4 ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स यानी एन नंबर ऑफ मोल्स, इसे भी चलाओ। मोलर मास हमारा क्या 4 ग्राम, कैपिटल एम होता है। नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल एन पूछा है और ये गिवन मास कितना है 52 ग्राम। तो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। 52/4 आंसर आ गया 13 मोल्स। क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट, 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसके बराबर है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम इसमें से किसके बराबर है? तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड की बात। अगर ये मैं स्टैंडर्ड लिखूं तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसके बराबर था? 1 मोल ऑफ हीलियम को, 1 मोल ऑफ हीलियम को, और साथ ही साथ 1 मोल का मतलब होता है 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हीलियम। एटम्स ऑफ हीलियम, अगर ये मॉलिक्यूल होता तो क्या मॉलिक्यूल हो जाता है। असल में मोल और मॉलिक्यूल में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि मोल क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। ये बात ध्यान रखना, मोल और मॉलिक्यूल में बहुत कंफ्यूजन होती है। इसकी कंफ्यूजन तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ फंसना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ n इज इक्वल टू ये n नॉट इतना है तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, n गिवन है हमें और n नॉट गिवन है। तो n और n नॉट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है n/n। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 12.044 होता है वैसे 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 into 10 की पावर 23। आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया। तो नेक्स्ट इज द मोलर मास निकालो n2 का। तो रखने वाला सर n का मोलर मास 14 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ग्राम तो नहीं होता, 14 यू होता है एटॉमिक मास, ग्राम बाद में कर देंगे। तो n2 जो है 28 यू हो जाएगा, लेकिन इसी यू को जब हम ग्राम में लिख देते तभी क्या हो जाता है मोलर मास। ऑप्शन नंबर 3 आंसर्स ऑलरेडी टिक इसलिए है कि साथ साथ चेक भी होता है कि हम कहीं गलत तो नहीं करते। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो पता लग जाता है कभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ n2। तो n2 का क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल गिवन है स्मॉल n 0.5। इन क्वेश्चनों में यही फर्क, बस यही कंफ्यूज करता है कि क्या दिया और क्या निकालना है। अगर आपको ये सब क्लियर है चीजें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5, और ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी कर रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया है अगर आपने उसको समझ के अपनी भाषा में लिख लिया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यही से खत्म हो जाता है। n2 का मोलर मास आपको पता होना चाहिए 28 ग्राम। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो ये खुद से रटने वाली चीज है, ये आपको रटना ही है। ठीक है, तो मास यानी स्मॉल एन रखा है, तो फॉर्मूला वही है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास। या तो वैल्यू डाल देते हैं 0.5, 0.5 की जगह 1/2 लिख देता हूँ, एक ही बात है। गिवन मास नहीं पता और मोलर मास है 28, तो ये तरह के क्रॉस होगा, तो ऐसे हमारे स्मॉल एन की वैल्यू क्या जाती है 14 ग्राम। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, 28 ग्राम ऑफ n2 मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? इसका स्टैंडर्ड हो गया। देखो n2 का स्टैंडर्ड क्या है? 28 ग्राम इसका मास है। 28 ग्राम ऑफ n2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ n2 गैस के, गैस कह सकते हो, मॉलिक्यूल है, जो लिखा वही लिखो, n2 मॉलिक्यूल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 n2 मॉलिक्यूल्स। तो यहीं पे बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो अभी समझ रहे हैं आपको, बहुत लोग स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये लिखा मोल और ये लिखा मॉलिक्यूल, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो आप याद रखेंगे उस तरफ जो लिखा है वो नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, इस तरफ जो लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, जबकि इस तरफ क्या लिखा है मॉलिक्यूल से लिखा है। ध्यान रखेंगे, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, इससे बचना है।
तो फिर मॉलिक्यूल है ना, इसकी जगह एटम भी हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि 1 दर्जन सेब मांगे हैं तो 12 सेब ही देगा ना, 12 केले तो नहीं देगा। तो कुछ ऐसे ही, अगर 1 मोल की बात करेगा तो इतने मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात है तो मॉलिक्यूल, अगर एटम की बात है तो एटम, अगर आयन की बात है तो आयन, सेब सेब, केले केला, समझ लो। कुछ भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसी चीज को लिखना होगा, ठीक है, जो वहां लिखा है वही उसको आपको ध्यान लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ, अब की बार ये N2 हमारा वो है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n दिया है 6.022 गुना 10 की पावर 23, ठीक है, और मास पूछा है, स्मॉल m पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि n0 तो फिक्स होता है क्या, 6.022 into 10⁻23 होता है। तो यहाँ से, और इसका कैपिटल M हमें पता है, अभी हमने पीछे भी किया 28 ग्राम। तो क्वेश्चन में जो जो बात है आपको पता है वो लिख लेनी चाहिए साथ साथ। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज m/n, एक फॉर्मूला n इज m/n0, या फिर अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो डायरेक्ट भी हो सकता है कि स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू m/n0। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं चौथे वाला। स्मॉल m हमें नहीं पता, कैपिटल M हमारा 28 है, n हमारा 6.022 into 10⁻23 है, डिवाइड बाय n0 हमारा ये है। सॉल्व करा, स्मॉल m की वैल्यू आ गई 28 ग्राम। अब आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व करें, दोनों फॉर्मूले को एक साथ लगाएं, दोनों को अलग अलग लगाएं, या स्टैंडर्ड से करें, बात एक ही है, आंसर वही आना होता है। बस एक चीज याद रखें कि चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए टॉपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ n एटम्स। देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो जो भी केमिकल दिया है वो N है या N2 है या H2O है या CO2 है, जो भी उसको पहले नाम लिख लो, और इस नाम के तुरंत बाद ना इसका कैपिटल M आप खुद से लिखोगे 14 में। ये तो हर क्वेश्चन में करना है, समझ लो। और n0 ये भी फिक्स है 6.022 गुना 10 की पावर 23, ये भी कभी नहीं बदलेगा। बची दो चीजें n और स्मॉल m, इसमें से कुछ एक देगा और बाकी चीज, और एक स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों में से कोई भी एक चीज देगा, बाकी पूछेगा। अब इसमें क्या दिया है, 0.5 मोल दिया है, n दिया है, ये 0.5 दिया है, तो ये दोनों हम खुद से निकाल लेंगे। इन्हें पूछा क्या है, मास m पूछा है, इसने ये पूछा नहीं है, एक मिनट, ये पूछा नहीं है, ये पूछा है, तो ये हम निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये 0.5 इसके बराबर है, स्मॉल m हमारा नहीं पता हमें, और कैपिटल M होगा 14, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 7 ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तभी होती है जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आप चीजों को गलत तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मैसेज पर कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से आप सीखेंगे नहीं, आप टेस्ट सीरीज भी तभी सीखेंगे जब आप टेस्ट भी सब्जेक्ट वाइज देंगे। जैसे हमारा चल रहा है, कोई एक टॉपिक लिया उसकी टेस्ट सीरीज से आप सीख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मिक्स टेस्ट सीरीज को करने की कोशिश ना करें। मिक्स टेस्ट सीरीज तभी करें जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज मिक्स करें, चाहे आप पूरे सिलेबस को मिक्स करें, उससे आप सीखेंगे नहीं, वो आपको और कंफ्यूज करेगा पुराने पेपर में भी। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट को खत्म करना, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ना, तब आप सीखेंगे, ठीक है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअल में करते हैं, इसीलिए हम बार बार इस चीज पर फोकस करते हैं कि ये गलती ना करें और ऐसी गलती करने से बचे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।